जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट्स करके जरूर बताना कैसे हो आप सभी सारे बच्चे। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है, आपके स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम प्रो डिफेंस वॉरियर में। तो आप सभी का एग्जाम बेटा हो ही चुका है, कोस्ट गार्ड का 01/2024 का जो एग्जाम होना था वो हो ही चुका है बेटा सभी बच्चों का। तो रिजल्ट कब तक आएगा? बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगी उससे ही बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर हमारे इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है। तो वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो आप देखना, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बेटा ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजल्ट जो डिपेंड करता है पिछले जो आपकी दो भर्ती हुई है 01/2023 और 02/2023। ठीक है, जो दोनों आपका वैकेंसी आई थी, फॉर्म वगैरह आए थे, रिजल्ट आया था, कब रिजल्ट आया था और कब वैकेंसी आई थी, कब फॉर्म आए थे, तो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे पहले तो, और फिर देखेंगे कि इस बार जो है आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं बेटा कि जो जीडी और डीबी की, पहले हम थोड़ी सी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर बात मैं करता हूं तो 01/2023 के लिए जो कट ऑफ गई थी आपकी, 01/2023 की जो कट ऑफ गई थी बेटा, आप देख सकते हो जीडी की 80 नंबर गई थी, जनरल की 77 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 77, एससी की 68 68 बेटा, और एसटी की 55 55, है ना। डीबी की बात करूंगा तो 51 48 49 45 और 44 आपकी कट ऑफ गई थी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात करता हूं मैं 01/2023 के, क्या नाम है, नोटिफिकेशन के डेट की, है ना। तो नोटिफिकेशन आपको याद होगा कि इसका नोटिफिकेशन जो आया था 08/09/2022 में आपका नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम डेट और सिटी कब आई थी बेटा? 11/11/2022 को ही आपका एग्जाम डेट और सिटी आई थी। और इससे जो है आपको पता है कि 10 दिन बाद एग्जाम होता है। मान लो 11 तारीख को आपका एग्जाम सिटी वगैरह आया, तो 21 या 22 तारीख से एग्जाम इसका हुआ था। और रिजल्ट की बात करते हैं तो एक महीने लगभग आपका रिजल्ट में लगा था। जैसे मान लो 22-23 तारीख में पेपर अगर हुआ होगा तो 26-12 में आपका रिजल्ट आपका अनाउंस हो गया था 01/2023 का, है ना, 01/2023 का। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूंगा 02/2023 की, तो 02/2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म जब आए थे बेटा, तो 6 फरवरी 2023 में आपके फॉर्म आए थे, और एग्जाम डेट सिटी आपका 16 मार्च 2023 में आ गया था बेटा, और पेपर आपका 24 तारीख से स्टार्ट हो गया था एग्जाम आपका, है ना। वही वो 8-10 दिन का समय लेते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपका क्या नाम है, एग्जाम डेट, सॉरी ये रिजल्ट की डेट है, सॉरी बेटा सॉरी, है ना, ये रिजल्ट की डेट है। तो बात कर रहे थे हम, एग्जाम सिटी आपका 16 तारीख में बेटा आ गई थी, तो पेपर आपका लगभग 26 तारीख से, जहां तक मुझे स्टार्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद है 26/3/2023 से। मतलब वो 10 दिन पहले देते हैं एग्जाम डेट सिटी, इस बार भी जैसे उन्होंने यही करा था। और रिजल्ट आपका कब आया था? आप देख पा रहे हो, एक महीने के लगभग आपका, मतलब एक महीने से कम समय में ही रिजल्ट आपका आ गया था, है ना। अगले महीने 24 तारीख को रिजल्ट आपका आ गया था, 24 अप्रैल 2023 को। ठीक है बेटा, और इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं कि 02/2023 की जो कट ऑफ मेरी गई थी वो कितनी गई थी? जनरल की बात करेंगे तो 76, जीडी के लिए बेटा अगर बात करते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस की 76, ओबीएस की ओबीसी की आपकी 73, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस की 71 गई थी बेटा, सॉरी, और ओबीसी की गई थी 73, और एससी की आपका 68, एसटी की 57, है ना, ये जीडी का हो गया। और डीबी की बात करते हैं तो आपका डीबी की ये कट ऑफ रही थी 50, 47, 48, 47, 42, है ना। और इस बार अब बात करते हैं कि 01/2024 की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, और कब आपका रिजल्ट आएगा। तो देखो एक बार थोड़ी सी हम बात करते हैं पहले कि जो आपका नोटिफिकेशन था कब आया था 01/2024 का। नोटिफिकेशन जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे 8/9/2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। और बेटा एग्जाम डेट सिटी कब आई थी इसकी आपको पता है? 22 तारीख, मतलब 22 नवंबर को सिटी एग्जाम डेट और आ गया था सब कुछ। और पेपर कब हुआ? 2 दिसंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया था। 2, 3 और 4 तारीख तक एग्जाम आपका चला है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 10 दिन के बाद आपका, मतलब वही मैंने जैसे बताया आपको कि अप्रोक्स 10 डेज लगता है, 10 दिन का समय लगता है, मतलब एग्जाम के और डेट सिटी के बीच में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और बात कर लेते हैं कि रिजल्ट इसका कब आएगा। तो देखो जैसा हमने पिछली, मतलब अभी जैसे हमने पिछले दोनों बैचेज में देखा कि रिजल्ट लगभग एक महीने के अंदर आ जाता है, तो इसका रिजल्ट अगर बेटा हम देखते हुए चले,
जो आप इस वीडियो में रुके हुए हो इतनी देर तक, तो इसका जो रिजल्ट है आपका, जो मेरा मानना है बेटा, इसका रिजल्ट आपका जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में, है ना, जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में बेटा आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट बेटा आ जाना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में, ठीक है। इसका रिजल्ट है आपका, जो आप एग्जाम देकर आए, लगभग 1 महीने का समय लगता है, 1 महीने से 1-2 दिन पहले ले लो या 1-2 दिन बाद ले लो, है ना, लगभग 1 महीने का समय आप लेकर चलना अप्रोक्स में, ठीक है। और इस बार अब बात कर लेते हैं कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। देखो बेटा, कट ऑफ मैंने आपको हमेशा से कहा है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और इस बार भी देखा गया कि जैसा पिछली बार पेपर आ रहा था, मतलब उसी पैटर्न पर इस बार भी पेपर आया, ना तो ज्यादा हार्ड ना ही ज्यादा इजी, मॉडरेट लेवल था पेपर का, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इस बार जो आपकी कट ऑफ बेटा जा सकती है, तो जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो 78, अब इसमें बेटा प्लस माइनस 1 या 2 नंबर आप कर लेना। देखो हम कोई भगवान नहीं है, मैं भी ये जो है पिछली जो कट ऑफ गई है उनके रिलेटेड, मतलब उनको एक बार एनालिसिस करके वो सब चीजें जब मैंने निकाली है, ठीक है। तो ये 78 में आप 1-2 नंबर प्लस माइनस कर लेना, इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है जीडी की, जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 76, ओबीसी की बात करेंगे 77, एसटी की बात करेंगे 71, एसटी की बात करेंगे तो 60 आपकी इस बार कट ऑफ रहने वाली है, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरा एनालिसिस जो कहता है। अब बात करते हैं डीवी की, तो डीवी की जो कट ऑफ है बेटा, जनरल में अगर आपके 52 मतलब 50, या फिर मैं कहूं तो नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा आपको, तो 45 प्लस अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, तब आप मानकर चलना डीवी में आपका हो सकता है, ठीक है बेटा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 50 के अप्रोक्स, ओबीसी की बात करेंगे 51, अगर बात करेंगे एसटी की तो 48, एसटी की बात करेंगे तो 42, है ना। इसमें आप जो है प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स कर सकते हो, ज्यादा का अंतर नहीं आता, प्लस माइनस 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर, या एक मतलब कम ही जाएगी, इससे कम जाएगी, मैंने बिल्कुल ऐसे बता दिया, मान लो बहुत ही हाई कट ऑफ लगती है तब इतनी जाएगी बस, ठीक है, इससे कम ही जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को भी आप ध्यान रखना, इससे कम ही आप लेकर चलना, 1-2 नंबर, ज्यादा नंबर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 नंबर कम कर लो, 5 नंबर नहीं, इतना कम नहीं होगा बेटा, इससे लगभग आप 1-2 नंबर का मार्जिन लेकर चलना, बस इतनी कट ऑफ आपकी इस बार रहने वाली है, ठीक है। और मैंने रिजल्ट भी आपको बता दिया कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है बेटा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। तो कोई भी डाउट अगर आपको होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को यहीं पर ही हम एंड करते हैं बेटा। तो आप मुझे कमेंट्स करके सारे बच्चे जरूर बताना कि आपको चीजें कैसी लगी, कुछ भी डाउट आपके लिए होता है तो मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी बेटा करूंगा, है ना। मैंने आपको सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया बेटा, सब चीजें हमने बता दी इसमें, ठीक है ना, तो सब चीजें हमने इसमें बता दी है, आपको जो है कुछ भी दिक्कत मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं होगी इस वीडियो के अलावा, ठीक है बेटा। चलिए, तो सेशन को यहीं तक ही रखते हैं, और कमेंट करना सारे बच्चे सेशन कैसा लगा आपको। और हमारा एप्लीकेशन पर जो है बेटा शौर्य बैच, शौर्य फाउंडेशन बैच, अगर मान लीजिए इस बार थोड़ा सा आपका नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ी आपकी तैयारी कम थी, तो इस बार थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी है आपको, तो शौर्य बैच के साथ में आप जुड़ सकते हो बेटा। एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, मैं आपको पोस्टर भी दिखा देता हूँ। तो शौर्य फाउंडेशन बैच जो है आपका, इसकी जो है लाइव क्लासेस, डेमो क्लास आपका स्टार्ट होने वाली है बेटा। तो ये कोर्स जो है एयरफोर्स XY की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, या फिर नेवी, SSR, MR, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आपका 02, इसमें गलत लिखा हुआ है पोस्टर में, 02/2024 के लिए जो तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा इस बैच को ले सकता है ना। इसका जो प्राइस है वो 999 है बेटा। क्या प्राइस है इसका? 999 रुपीज इसका प्राइस है, इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे। तो कोई भी साथी है जो जुड़ना चाहता है बैच के साथ में, आपका मोस्ट वेलकम है। और कोई भी डाउट आपका होता है, सेशन कैसा लगा आपको, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। तो यहीं तक ही रखते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इसको लाइक शेयर करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो बच्चा नया आया है, ठीक है बेटा। चलिए बाय।